कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल, मेरे प्यारे नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल। अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल, अयो अयो रे गोपाल। अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल। अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल। अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल। अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल, अयो प्यारे नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो। हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 प्यारे प्यारे हे गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल छान गिरे तो थमे तुमने छान गिरे तो थमे तुमने आकाश गिरे तो कहो थमे कैसे आकाश गिरे कहो तब से फिर आग लगे तो बुझे जल सो जल माही लगे तो कहो बुझ कैसे नाव चले गहरे जल में नाव चले गहरे जल में बिन केवट पर लगे कहो कैसे उर्झी अखियां नंद नंदन सो उर्झी अखियां सुरझे कहो कैसे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहें फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी और मिलाए निगाहें लाख मिले तुम सो बढ़ के लाख मिले तुम सो बढ़ के हम तुम्ही को चाहें तुम्ही को सराहें जब लग घट में प्राण रहे हम नेह का नाता तुम्ही सो नभाएं कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल बोलो कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल आया कर सांवरे गलिन इन झूम झूम सांझे और सवेरे कभी दर्श तो दिखाया कर आया कर सांवरे गलिन इन झूम झूम
सांझे और सवेरे कभी दर्श तो दिखाया कर। जाए कर यमुना के तट रोज रोज प्यारे, बांसुरी अनोखी एक लहजा सुनाया कर। कादर कह तो छाया कर नैनों बीच मेरे, आए थार रूखो सूखो गरीबों का खाया कर। खाया कर माखन मलाई दधी लूट लूट, कर हाव भाव मेरे ही में समाया कर। कर हाव भाव मेरे ही में समाया कर। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी की जीवन में आवश्यकता क्या है? पिछले दिनों में अपने यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, श्री स्वामी दिव्यानंद जी महाराज यहाँ पधारे थे। उन्होंने अपने पावन विचार यहाँ व्यक्त करते हुए कहा था, गुरु की जीवन में आवश्यकता है। एक प्रोसीजर है, एक विधान है। जैसे किसी कॉलेज में स्कूल में भर्ती होने के लिए किसी जो है वहाँ का जो विशेष व्यक्तित्व है जिसके पास ये पावर है कि वो उसको भर्ती कर सकता है, उसके बाद ही उसकी गतिविधियाँ उसके साथ सम्मिलित होती हैं। उसके बाद ही वो एग्ज़ाम दे सकता है, पढ़ाई में बैठ सकता है, आगे की क्लास में पहुँच सकता है। जो स्कूल में भर्ती नहीं हुआ उसको कहाँ का सर्टिफिकेट मिलेगा? फौज में भी कोई ऑफिसर भर्ती करता है तो फिर उस सोल्जर की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है। उसका खाना पीना, भोजन पानी, कपड़ा लत्ता, तनख्वाह, बाल बच्चों की व्यवस्था सब। फिर कोई आपत्ति आए तो सरकार उसके पीछे खड़ी रहती है। ऐसे ही ठाकुर जी ने नियम बनाया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले गुरुदेव का ध्यान करके तुम मेरे ध्यान तक पहुंच सकते हो। ध्यान का मूल गुरुदेव का ध्यान है। भगवान को सीधे से तो हमने अभी देखा नहीं, भाला नहीं, लेकिन गुरु जी को तो देखा है। गुरु जी का ध्यान करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है कि फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और दिव्य दृष्टि के अंदर फिर दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। उस वहां तक पहुंचने के लिए पहले गुरुदेव का ध्यान करना जरूरी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, सारे मंत्र वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के एक तरफ और गुरुदेव के मुख से निकला हुआ वाक्य एक तरफ। एक शिष्य को कई दिन हो गए थे गुरु जी के यहाँ आए हुए, अभी मंत्र नहीं मिला। इधर बैठो भैया, बैठो। अभी मंत्र नहीं मिला था। गुरु जी हमको भी मंत्र, अरे भाई कोई टाइम आएगा, एकांत में दिया जाता है। देखो इतनी भीड़ भाड़ है, कितने सेवक लोग आते जाते हैं। अब बेचारा एकांत की इंतजार करता रहा। एक दिन गुरुजी हाथ में कमंडल लेकर बाहर शौच मैदान के लिए जा रहे थे। उसने सोचा अब तो गुरुजी के पास कोई है नहीं, बिल्कुल एकांत है। गुरुजी ने कहा था एकांत में देंगे, चलो हो जाओ पीछे। भागा गया, गुरुजी महाराज आगे जाके खड़ा हो गया। अब रे बोले क्या है? बोले गुरुजी आप कह रहे थे एकांत में मंत्र देंगे, अब देखो कोई भी नहीं है, आप मेरे को मंत्र दे दो ना। और गुरुजी जा रहे थे शौच, उधर से प्रेशर पड़ रहा था। गुरुजी ने कहा कमबख्त ना समझता भी नहीं है,
कैसी स्थिति में जो है मंत्र की मांग कर रहा है। उन्होंने गुस्से में उसको कहा, मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। चेले ने सोचा मिल गया मंत्र, और वो उसको जपने लगा। गुरुजी ने बड़ा कीमती मंत्र एकांत में दिया है, मरूं कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। मरूं कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। आश्रम में आया, गुरु भाइयों से बोला, अब मैं पक्का चेला हो गया हूँ, मेरे को भी गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया है। अब मैं 12 साल के लिए तीर्थाटन रमन करने के लिए जा रहा हूँ, अब सेवा तुम संभालो। अपना बिस्तर गोल किया और भ्रमण के लिए तीर्थाटन के लिए चल दिया। और मंत्र यही, मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। 12 साल घूमा, वापस आ रहा था। शहर का जो राजा, उसका इकलौता बेटा, शरीर पूरा हो गया, अर्थी पर ले जा रहे थे। बेचारे बड़े दुखी। इसने पूछा क्या हुआ? बोले जी यही तो उत्तराधिकारी था, भरी जवानी में चला गया। राजकुमार, राजा के बाद इसी ने राजगद्दी पर बैठना था, चला गया। कहाँ चला गया? नीचे उतारो। और हाथ में कमंडल में से जल लेकर के मंत्र पढ़ दिया, मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। और उसके ऊपर छींटा दे दिया। ऐसी करामात गुरु निष्ठा की कि वो राजकुमार मुर्दे से जिंदा हो गया। अब तो जय जयकार होने लगी, जय हो महापुरुषों की जय हो, संतों की जय हो। बड़ा सत्कार होने लगा। कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले गुरुजी के पास। उन्होंने सोचा जब चेला इतना चमत्कारी है तो गुरु कितना चमत्कारी होगा, चलो उनके भी दर्शन करें। राजकुमार भी साथ में, राजा भी साथ में, और बहुत आदर सत्कार, जय जयकार करते हुए गुरुजी के पास में पहुंच गए। चेले को आगे कर लिया। गुरुजी बड़े अचंभे में। उन्होंने कहा अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले महाराज आपका चेला तो बड़ा चमत्कारी है, आपने क्या गजब का मंत्र दिया है इसको। मेरा तो राजकुमार मर गया था, इसने मरे हुए राजकुमार में प्राण फूंक दिए, जिंदा हो गया, देखो आया है। बहुत सारी भेंट चढ़ाई, नमस्कार किया, परिक्रमा की, आशीर्वाद लिया। फिर सब लोग जय जयकार करते हुए चले गए। गुरुजी ने चेले को बुलाया, उसको कहा क्यों रे, तेरे को मैंने कब मंत्र दिया था? कब तेरे को चेला बनाया? मैंने तेरे लिए हवन किया, बड़े बड़े मंत्र बोल बोल करके तेरे को चेला बनाया। बोले गुरुजी आप भूल गए, आपने कहा था एकांत में मंत्र देंगे, और आप हाथ में कमंडल लेकर के बाहर जा रहे थे, मैं आपके पीछे भाग लिया, आपने जो है मेरे को मंत्र दिया उस समय। और बाकी चेले बड़े नाराज। बाकी चेलों ने कहा गुरुजी आप भेदभाव रखते हो, ये 4 दिनों का छोकरा अभी अभी नया आया, उसको तो इतना बढ़िया मंत्र दे दिया कि उसने मुर्दे में प्राण फूंक दिए, और हमको 20-20, 25-25 साल हो गए यहाँ पतीले घिसते हुए, गौओं का गोबर उठाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, हमको ऐसा बढ़िया मंत्र नहीं दिया आपने, ये अच्छा नहीं किया, इसके साथ पार्शलिटी की है, इसके साथ आपने ज्यादा अपनापन दिखाया है। गुरुजी ने कहा तेरे को मैंने मंत्र दिया था? बोले हाँ जी आपने मंत्र दिया था। बोले बोल दे कौन सा मंत्र दिया था? बोले ये हमें सुना है गुरुजी कि गुरुजी का मंत्र तो बताया नहीं जाता है, वो तो जपा जाता है अंदर ही अंदर। अरे बोले मैं ही तो बोल रहा हूँ, गुरुजी तो मंत्र दे करके कहते हैं भैया आगे नहीं बताना, इसका जप करना। अब मैं खुद ही कह रहा हूँ तो बता दे। गुरुजी बता दूं? बोले हाँ बता दो। बता दूं? बोले हाँ बता दो। बोले गुरुजी आपने मेरे को मंत्र दिया था, बता दूं? बोले अरे बता देना। बोले आपने मंत्र दिया था मरु कमंडल फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता।
मारूं कमंडल, फोड़ दूं मस्तक, वक्त बे वक्त नहीं देखता। और बाकी चेले जो है ताड़ियां बजा बजा करके ये कोई मंत्र है, ये कोई मंत्र है, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। गुरुजी ने कहा, मूर्खो, इसकी श्रद्धा को नमस्कार नहीं करते, इसकी निष्ठा को प्रणाम नहीं करते और उसकी खिल्ली उड़ाते हो। तुम लोगों को तो मैंने वैदिक मंत्र दिए हैं, शास्त्रीय मंत्र दिए हैं, तुमने उसमें से क्या करिश्मा पैदा कर लिया? इसकी निष्ठा तो देखो। जिसको तुम लोग मंत्र नहीं मानते, केवल एक उपहास का केंद्र मानते हो, उसी मंत्र को निष्ठापूर्वक जपने के पश्चात इसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि मुर्दे में प्राण फूंक दिए, और तुम उसकी हंसी कर रहे हो। इसलिए मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरुदेव के मुख से निकले हुए वाक्य के अंदर कोई शंका नहीं करनी चाहिए, उसके शब्दों पर कोई अर्थ की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। वो तो जो मिल गया रतन, उसका केवल जपने के बाद लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर की गोली जैसे पेट में जाने के बाद असर करती है, ऐसे ही मंत्र भी जपने के बाद असर करता है। गोली को हाथ की मुट्ठी में रखो के, जेब में रखो के, आप तकिए के नीचे रखो के, अलमारी में रखो, जब तक अंदर नहीं जाएगी, गोली हमारे पास में है तो भी दर्द दूर नहीं करेगी। इसी प्रकार गुरुदेव का दिया हो मंत्र जब तक जपा नहीं जाएगा, ले रखा है हमने, गुरु मंत्र ले रखा है, कई तो भूल ही जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मंत्र त्यागात भवे दरिद्री। मंत्र लेने के बाद अगर कोई उसका जप नहीं करता है, वो दरिद्री होता है, क्योंकि उसने ठाकुर जी का भी अपमान किया है और गुरुदेव का भी अपमान किया है। प्रकृति इसको सहन नहीं करती। इसलिए मंत्र लेने के बाद निष्ठापूर्वक जपना चाहिए और फिर उसका लाभ उठाना चाहिए। एक ग्वाला जंगल के अंदर गैया चरा रहा था, पास में से कोई होकर के संत निकले, ग्वाले ने उनको प्रणाम किया, महात्मा पेड़ के नीचे बैठ गए, महात्मा से कहने लगा, बोले महाराज जी गैया का ताज़ा दूध पियोगे, अभी धारोसन दूध? बोले नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। नहीं महाराज जी कृपा करो, स्वीकार करो। बहुत आग्रह किया तो उन्होंने दूध पीना स्वीकार किया, लोटा भर लाया, इन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया और पी लिया। थोड़ी देर में बोला, जी हमने सोचा है जो निगुरा है वो धरती पर जिस जगह बैठता है वो धरती अपवित्र हो जाती है। नारद जी महाराज बैकुंठ में बैठे, वहाँ नीचे वापस आए तो फिर उस जगह को लिपवाया गया। तो नारद जी ने पूछा, माले माता जी मैं यहाँ आया हूँ, आपने मेरी बैठने की जगह को लिपवाया। हाँ, बोले बेटा ऐसा ही है। बोले नहीं, आप निसंकोच मेरे से कहें। उन्होंने कहा अभी आप निगुरे हो और निगुरे की जो जगह बैठने की होती है उसको गाय के गोबर से लिपवाए बिना वो जगह अपवित्र रहती है। आप कृपा करके मेरे को गुरुमंत्र दे दीजिए। महात्मा कहने लगे, भाई ऐसे चलते फिरते थोड़ो गुरुमंत्र दिया जाता है, कोई आश्रम विधान के अंदर बैठ करके आसन पर और विधि विधान से उसको किया। बोले गुरु जी गैयाओं का सानिध्य है, जंगल भी पवित्र होता है, आप तो कृपा कर ही दो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे नहीं दिया जाता। वो ग्वाला कहने लगा, फिर मेरा दूध निकालो, अभी जो 1 लोटा चढ़ा गए हो मेरा दूध वापस कर दो, नहीं गुरु मंत्र देते तो। अब महात्मा सोचने लगे, अब दूध तो पेट में गया, वो दूध कहाँ से निकाल के दे। ना चाहते हुए भी महात्मा को गुरु मंत्र देना पड़ा, इससे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब वो भगवान के दर्शन वो कहे कि भाई नहीं होंगे तो मारे, अब कहें कि होंगे तो अभी तो उनको खुद नहीं हुए थे। अब बेचारों ने सोचा क्या करें, थोड़ी देर में ये कहने लगेगा लाओ मेरा दूध निकालो। इसका क्या? बोले पेड़ के नीचे बैठ जाओ,
आंख बंद कर लो, जो मंत्र दिया है इसी को जपते रहो। ऐसा आज्ञा दे करके उन्होंने तो आंख बंद करवा दी और गुरुजी ने आसन उठाया और भग लिए। सोचा जब तक आंख खुलेगी तब तक तो 2-3 गांव पार कर जाएंगे, इससे तो पीछा छूटेगा। बार बार धमकी देता मेरा दूध निकालो, दूध अब कहाँ से निकाले। उसके पश्चात वो लगा रहा निष्ठा पूर्वक, 3 दिन बैठा ही रहा। ठाकुर जी ने कृपा की, भाई गुरु का दिया हुआ मंत्र जप रहा है, दर्शन तो देने चाहिए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वरम ब्रूही, आंखें खोलो भगत। बोले आप कौन? बोले हम कृष्ण कन्हैया जिसका तुम मंत्र जपते हो। बोले मैं कैसे मानूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप भगवान ही हैं। बोले कैसे मानोगे? बोले हमारे गुरु जी कहेंगे तो मानेंगे। अब उनके पास आइडेंटिटी कार्ड तो था नहीं, आजकल वो आधार कार्ड छपता है, भी अपना जो है कुछ ना कुछ दे दें। अब भगवान को अपनी भगवत्ता सिद्ध करने में मुश्किल पड़ रही है। उन्होंने देव ऋषि नारद जी को बुलाया, बोले भाई बड़े अड़ंगे में फंस गया हूँ, मैं आया हूँ दर्शन देने। अब ये आँख ही नहीं खोलता, कहता मेरे गुरुजी कहेंगे। देखो जरा गुरुजी कहाँ हैं। दिव्य दृष्टि से देखा, वो 5-7 गांव पार करके बैठ से ठाठ से मौज मारे। बोले जी गुरुजी वहाँ हैं। बोले लेके आओ। नारद जी बाई एयर गए और बाई एयर ले आए। गुरुजी से कहा तेरे चेले को कहो आंख खोले, ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए हैं। चेले को कहा गुरुजी ने, भैया आंख खोलो। कौन? गुरुजी। आज्ञा करो आज्ञा करो। बोले ठाकुर जी दर्शन देने आए हैं। और जैसे ही शिष्य ने आंख खोली, एक तरफ तो मेरे मधुर बिहारी जी और एक तरफ गुरुदेव भगवान। कभी वो गुरुदेव भगवान की तरफ देखे, कभी मधुर बिहारी की तरफ देखे, कभी गुरुदेव भगवान की तरफ देखे, कभी मधुर बिहारी की तरफ देखे। अब सोचे पहले प्रणाम किसको करूं। फिर उनको संतों की वो पंक्ति याद आई। छोड़ गए घनश्याम हमें अब लो नहीं आए। छोड़ गए घनश्याम हमें अब लो नहीं आए। बैठ गए मथुरा में जाकर जिया लगाए। बैठ गए मथुरा में जाकर दिया लगाए। कान्हा कान्हा टेरत हो, कान्हा कान्हा टेरत मैया घर घर घूमे। कान्हा कान्हा टेरत मैया घर में घूमे। हाथ लिए माखन का लौंदा कब कुचू में। हाथ लिए माखन का लौंदा कब घूमे। हाथ लिए माखन का लौंदा कब घूमे। हाथ लिए माखन का लौंदा कब की झूमे। मैया बड़ी व्यथित। श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, अब तक नहीं आए। गोपियां कहती हैं घर सो घनश्याम गए कही के। राधे श्याम घर सो घनश्याम गए कही के। ब्रज में हम आवही गे परसों। घर सो घनश्याम गए कही के, ब्रज में हम आवहिंगे परसों। और परसों ही की जोहत बाट सदा, ब्रज नारी को बीत गई बरसों। वर्षों मुलाकात नहीं तब हूँ, बरसों ये सिंहावलोकन है। इस छंद में जो अंत में शब्द आएगा उसी से शुरुआत होगी। घर सो घनश्याम गए कही के,
ब्रज में हम आवहिंगे परसों, तो अगली पंक्ति परसों ही की जोहत बाट सदा ब्रज नारी को बीत गई बरसों। फिर तीसरी बार बरसों मुलाकात नहीं तब हूँ अब तो रघुनाथ गए करसों। और आगे फिर गए करसों कर सोई वियोग न मोहि गए, अब लो न फिरे कुबरी घर सो घनश्याम गए कही गए। इस पद में सिंहावलोकन। गोपियां तो यह कहती हैं अब लो न फिरे कुबरी घर सो, पर हमारी जशोदा मैया कहती हैं कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। मथुरा में मन लग गया उनका। काना काना टेरत मैया घर घर घूमे, कन्हैया कन्हैया कहते हुए मैया घर घर में जाती है। हाथ लिए माखन का लौंदा कबहू को झूमे, हाथ में माखन का लौंदा लिए झूमती है। आएंगे, अभी खिलाऊंगी उन्हें माखन, आज बड़ी देर हो गई है अब तक नहीं आए हैं। यह विरहोन मादनी माता यशोदा, या घर में तो अवश्य होगो लाल कन्हैया, इस घर में तो अवश्य कन्हैया होंगे। प्रातः निकरे घर सो अवलो कछु नहीं पायो, भूख लगी होगी अब आबो, बहुत थकायो, मुझे बहुत थका दिया, आ जाओ। और ये सोचते सोचते याद आ गई, करे वे तो चले गए। मथुरा जावन याद करे पुनी मूर्छा, करी बिरला गिर गिर जावे, नंदराय समझावे, कही कही पिछली बतिया, नंदराय समझावे, कहे कहे पिछली बती आनंद समझा नंद राय समझा, मैया यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन की याद आती है।
तो मूर्छित होकर गिर जाती हैं। अब मूर्छा मुक्त होकर जब जागती हैं तो रोती हैं, बार बार विलाप करके गिर गिर पड़ती हैं। नंद राय जी उनको समझाते हैं, अरे यशोदा, कई कई पिछली बतियां, अरे कन्हैया का ऐसा सानिध्य, मथुरा के दिन किस प्रकार सुखप्रद ढंग से बीते, और कन्हैया सब जगह से लौटकर इधर उधर सो लौट फेर मेरे ढंग आवें, और कहाँ कहाँ क्या बीती बड़बड़ मोहे सुनावे, और कहाँ कहाँ क्या हुआ बातें बढ़ा बढ़ा कर मुझे सुनाते। रजक पछारा कैसे कुबली मारा, धोबी को कैसे पछाड़ा, कुबलिया पीड़ हाथी को कैसे मारा, कैसे जय जयकार भई जब मल्ल पछारा, और जय जयकार कितनी हुई जब मुष्टिक और चांडूर जैसे मल्लों को पछाड़ दिया। और मालूम क्या कह दे, माँ यशोदा को दूध पियो को कहा बिगाड़े, मैंने माता यशोदा का दूध पिया है, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। जेते आए मारन कैसे सब ही हारे, जो इतने मारने के लिए आए थे सब हार गए। और जब मैं लौटने लगा, आमत में नैना भर अपनो पलटो पासा, अपनो पलटा पासा, गर्ग गुरु ने नाम धरायो सुनो जरासा, बाबा याही सो धर्यो वासुदेव मम नाम, प्रगटे देवकी उदरी सो हों पहुँचे गोकुल धाम। बाबा, मैं देवकी मैया के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, गोकुल भेज दिया गया था। मात पिता जिमि प्रतिपारो अपनो सुत जानी, बहुत ही दियो दुलार आपने निज पहचानी। बड़ा दुलार दिया, अपना पुत्र समझकर प्रेम किया। हंसी खेल में बीते दिवसा पता न लगा, हंसी खेल में ऐसे दिन बीत गए जिनका पता नहीं लगा। जेते लाड़ लड़ाए हमको बदत न बागा, जिस तरह जितने तरह से प्रेम किया वह वाणी का विषय नहीं, हम अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते। देह रहे नहीं संग सदा मिल विचरण होता, ये को सांचो प्रेम निभे जो गहरा बोता। शरीर हमेशा साथ नहीं रहता, पर मिलन के बाद वियोग होता ही है। मम बिन दुखिया मैया को बाबा समझाना। आहा, भगवान कहते हैं नंदलाल राय जी से, मम बिन दुखिया मैया को बाबा समझाना, लाल तुम्हारो याद करे मन दूर न माना। राजकाज निपटाए मिलूंगो बेगी आए, खेल खिलौना मैया रखियो मम समपा। राजकाज पूरा हो जाने के बाद मैया मैं मिलूंगा आकर, और मेरे खेल खिलौना संभाल कर रखना। और इतना कहते श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा से कहते हैं मैया यशोदा से कहना, सुतवत नेहा सदा राखियो मैया मोरी। सुतवत नेहा
सदा राखियो। मैया मोरी सुतवत नेहा सदा राखियो। मैया मोरी सुतवत नेहा सदा राखियो। मैया मोरी मैया मोरी है मैया सुतवत नेहा सदा राखियो। मैया मोरी सुतवत कन्हैया कहते हैं बाबा मैया से कहना पुत्रवत प्यार सदा रखे। श्री कृष्ण कहते हैं बाबा मुझे एक दिन की याद है, मैं बड़ा उदास होकर बैठ गया मैया के पास। मैया ने पूछी लाला उदास काहे को? मैंने कहा मैया आज मुझे पता लगा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। रो के बोले माँ से कन्हैया तूने क्यों ये बताया नहीं? रुक बोले माँ से कन्हैया तूने क्यों ये बताया नहीं है? हो रो के बोले है माँ से कन्हैया तूने क्यों ये बताया नहीं है? मैया बोली लाल मैंने क्या नहीं बताया? कन्हैया कहते हैं मैया मुझे पता लगा। हाँ मोल लाई हो ए मोल लाई, मोल लाई है मथुरा से मुझको, तूने खुद मुझको जाया नहीं। ओ बोल लाई मथुरा से मुझको तूने खुद मुझको जाया नहीं है। हाँ मोल लाई नंद बाबा नहीं बाबा मेरे और तू भी नहीं मेरी मैया। हाँ चार गैया के बदले में मैया चार गैया के बदले में मैया क्या तूने मुझे पाया नहीं है? कन्हैया कहते हैं अरे मैया मैंने बलदाऊ भैया के मुख से जब से ये बात सुनी है दोपहर होने को आई अब तक कुछ भी खाया नहीं है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो,
मोसो कहत मोल को लीनो तो जसमति कब जायो। पर यशोदा मैया कन्हैया को हृदय से लगा लेती और यही कहती हैं, मेरे नैनों के तारे कन्हैया, तू है मेरा पराया नहीं है। हृदय से लगा ले। मैया कहती हैं, सुनौ श्याम बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। तुम्हारा बलदाऊ भैया बड़ा चबाई है, जन्म से ही धूर्त है। और सूरदास सूर श्याम मोह गोधन की सौ। गौ माताओं की सौगंध करके कहती हूं, सूर श्याम मोह गोधन की सौ। हो मैया तू पूत। और उस मैया से एक दिन कन्हैया दूर होकर आए। आज याद करके कहते हैं, बाबा मैया को समझाना। मैं आऊंगा, इस तरह नंद बाबा यशोदा मैया को समझाते हैं। कुब्जा की सुन बात जुरी युवती एक ठौरा। अब कुब्जा की बात सुनी, सारी देवियां एक जगह इकट्ठी हो गईं, चर्चा ताकि करन लगी संग मनुआ बोरा। जय ले श्री खंड मिली मार्ग ताते मन भाई। और जात पात नहीं पूछी अपने संग मिलाई। कुब्जा से कहते हैं, ले श्री खंड मिली, चंदन लेकर रास्ते में मिल गई, इसलिए भगवान को मन भा गई। और चंदन लेकर मिली तो उसकी न जाति पूछी न पाति, जाति पाति नहीं पूछी, अपने संग मिलाई। अब हरे कन्हैया बहु रमणा ने नागरी सूधी हाथन कीन्ही। उस त्रिवक्रा को, कुब्जा को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से सीधा कर दिया। बन्यो समो वासों अब नीको रसमा भीनी। बाकी कथनी सिर पर धारे गुण ही बखाने। मन भावन रानी मिल गई अब क्यों ब्रज आने। मनोनुकूल पत्नी मिल गई, अब ब्रज आने की जरूरत क्या है। श्री कृष्ण कैसे हैं? ललित त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी जगह जगह से टेढ़े, चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, ग्रीवा टेढ़ी। त्रिभंगी, त्रिभंगी राजा को मिली त्रिवक्रा रानी। कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी। ये जोड़ी बड़ी अच्छी मिली, जोड़ी पूरी जची। हरदी बिन चढ़ गयो पानी, बिना हल्दी चढ़े ही पानी चढ़ गया। कुब्जा की चर्चा कर लेगो भोजब दूता। और नई नई नितनो मिलनो चाहे यशोदा पूता। एक कहा मैं नैनन देखी मथुरा माही। मैंने मथुरा में देखा माखन बेचन जात समय नैनन समूहाही। अब उसको देखकर कोई कहता क्या है, को कहे मालिन जाई, को नायन की बेटी। अति टेढ़ी ढिंग राज महल चल पाए घसीटी। कोई उसे मालिन बोलता, कोई नायन की बेटी बोलता। वो अत्यंत टेढ़ी राजमहल पांव घसीटती हुए जाती। पीतर ताप दिए कहूँ कंचन बनी है सजनी। एक बात बताओ, पीतल को आग में तपाओ तो क्या सोना बनेगा? दासी कहूँ रानी बन सकी है एती बजनी। दासी कहीं रानी बनती है? लाज शर्म छोरी नंदलाला प्रिय सखी त्यागी। और जात चर वरण बिन कुंवर के घर जावन लागी।
लाज शर्म नंदलाल ने सब छोड़ दिए है। देव मनाए रैन दिन हम मिल यशोदा माए, हमने यशोदा मैया ने मिलकर देवता मनाए और बड़े होने की आस लग लाड़ लड़ाए गाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने खोए दियो विश्वास श्याम मथुरा मह जाके। यशोदा मैया छोड़ भये अब दूजी माँ के। अब यशोदा मैया को छोड़कर दूसरी माँ के बेटे बन गए। कृत उपकार सुपालन नाही माही कछु नहीं जमाने, बस निज स्वार्थ लगी रिश्तेदारी को ठाने। वे अपने स्वार्थ के लिए ही संबंध बनाते हैं। अब इस तरह ये देवियां चर्चा कर रही हैं। रथ भेजो वसुदेव रोहिणी आवन काजे, अन चाहत हो चली गई पति आज्ञा साजे। एक कहे हरि दूर दूर ते मोहि लखावें, भों मरोरें सैन करें फिर वंशी बजावें। पकड़न दौरी भाज चले मम हाथ न आने, सत्य रहा वा सपना कोई मैं नहीं जाने। एक सखी कहे मुझे श्री कृष्ण दिख गए, मैं पकड़ने दौड़ी, नींद खुल गई, सपना। दूसरी सखी ने कहा मुझे उच्च स्वर में गाकर सुनाया। दूसरी बोली ऊंचे स्वर में गाय सुनायो। अब बंसी मह गैयन अरु मेरो नाम भरायो। देखत बने माधुरी रूपा कथन बने ना, कछु ग्वाल माँ माखन बाटे बहुत जने ना। उनका वह सुंदर रूप देखने लायक जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपर कहा मनमोहन देखा गे हमारे, चोर चाल पर वारी वारी तन सुकुमारे। चूरी खन की भाज चले मैं पकड़ी बाही, अब बाह छुड़ाकर चले धसे मम ही के माही। मेरी चूड़ियों की खनक हुई, भागे, मैंने बाह पकड़ ली, वो बाह छुड़ा के भाग गए, पर मेरे हृदय में प्रवेश कर गए। अपने अपने भाव सब कहा परस्पर ग्वारी, अब दिन बतियन मह बीतते दूभर रजनीदारी। दिन तो बातों में बीत जाते, रात बिताना मुश्किल। कोई नैनन आंसू भुज उठाए ऊंचे स्वर टेरे, सुन के टेर आव तो होगो राहन हेरे। ऊंचे स्वर से टेर लगाकर कन्हैया कन्हैया बुलाती हैं और फिर सोचती हैं आते होंगे तो राह निहारती हैं। यह ब्रज गोपियों की दशा। पपीहरा पीव पीव बानी न बोल, पपहिरा पीव 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 बानी न बोल। जो सुन पावेगी कोई भी रहनी, तेरी डालेगी पंख मरोड़, पीव पीव बानी न बोल। कभी पंख कटाऊं चोंच तुड़ाऊं, डालूं काला रे लूण,
पीव मेरा में पीव की, तू पीव कहे सो कुण पपहीरा। ओ राम पीव पीव बोली न बोले ना सुन पावेगी कोई भी रहनी, डालेगी पंख मरोड़ पपहीरा। पीव पीव बोली ना बोल, पीव पीव बोली ना बोल, पीव पीव बोली ना बोल। जय हो। गरे रानी दा 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 नि दा दा नि दा गा, परे दा गरे दा रे नि दा गरे दा रे नि दा दा मा प ग मा प। ये गोपियां कहती हैं ग मा प नि दा पीव 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 बोली ना बोल, ना बोल ना बोल। अर्ध रात में पिया पुकारे रे खग पापी। अरे पपिया तू पीऊ पीऊ आधी रात को पुकारता है। अब हमारा हृदय नंदलाल के बिना जलता है, कन्हैया के बिना जलता है। पुनि तू संतापी रे चातक सुन टेर हमारी। पपिया अगर तू बोलते ही है तो रे चातक सुन टेर हमारी, मथुरा जाओ। सारंग पानी जहाँ कान तहाँ टेर लगाओ। जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ कान्हा को टेर लगाओ, पी 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 करके। पावस ऋतु ब्रज मह आई, बहु बहे पनारे। धार बने नाले नदिया के तीर करारे। सखियन जीरा डोले जिम केवट बिन नावो, आकर ले संहार श्याम संदेश हो गावो। कन्हैया को यह संदेश दे दो, संभाले। कोकिल की सुन कूक, कहे एक सुनरी सजनी। कान्हा के ढिंग जाए सुनावो बोली बजनी। कोई कोई कोयल की टेर सुनकर कहती हैं कि कन्हैया के पास हमारा दुख सुनाओ। बिरहिन दुख जानन हारी। अरे कोयल तू बिरहिन का दुख जानती है। करहु उपकारा मीठे बोलन ले आवहु नंदलाल हमारा। कू कू की धुन करके कन्हैया को ले आओ। एक सखी कहती है आज श्याम सो में बैर करूंगी। ओ राम आज श्याम सो में बैर। ये काले रंग से मैं विरोध ही करूंगी। ये सो में बैर। दर्पण माझ देख अखियन को। अरे शीशे में तू अपना चेहरा देखेगी तो तुझे तुम्हारी पुतली दिखाई देगी कि नहीं? हाँ, तो पुतली भी तो काली है। दर्पण माझ देख अखियन को पुतली काढ़ धरूंगी। पुतली निकाल लूंगी।
तुझे दिखेगा नहीं। मैं तो जन्म भर अंध रहूंगी, पैया दुख को सुख समझूंगी। आज शाम सो में भय करूँगे आज शाम